तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेज़र बीम मशीनिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म में एलबीएम भी बोलते हैं, एलबीएम लेज़र बीम मशीनिंग। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें इसमें जो है आपका लेज़र की किरण द्वारा प्रकाश, जो ये वर्क पीस है आपका, वर्क पीस का आपका जो धातु होता है, वर्क पीस में धातु लेते हैं हम लोग, धातु को गलित तथा वाष्पित करते हैं सिर्फ लेज़र की किरण द्वारा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे इसमें लेज़र की किरण द्वारा इसमें धातु को गलित तथा वाष्पित करके हम लोग वर्क पीस पर ऑपरेशन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका फ्लैश लैम्प, ये और ये। इसमें क्या होता है कि फ्लैश लैम्प को जो पावर सोर्स है, इसको पावर सोर्स से पावर सप्लाई देते हैं, तो ये फ्लैश लैम्प है जो ये जलने लगता है। जब जलने लगता है तो इसमें से क्या होता है कि लाइट जो प्रकाश और प्रकाश को ये मतलब रिफ्लेक्ट करता है, प्रकाश देता है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश को हम रूबी क्रिस्टल पर, एक रूबी क्रिस्टल होता है, ये मतलब बंद सिलेंडर होता है, इसमें से प्रकाश आ सकती है, जब वापस नहीं जाती है। इसमें से प्रकाश आती है और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग मिरर, मतलब कि 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। यहाँ से प्रकाश जाती है, फिर वापस इधर से नहीं आती है, और यहाँ से जो है, यहाँ से फिर वापस लौट के आती है। और यहाँ पे हम लोग पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, मतलब इसमें से प्रकाश बाहर जा सकता है, इसमें से अंदर नहीं आ सकता, मतलब, और पूरा प्रकाश का 100% इसमें से बाहर नहीं आता है, कुछ परसेंट जो है इसमें से बाहर आता है। तो बाहर आता है तो प्रकाश बहुत, मतलब कि वो ऊर्जावान होता है प्रकाश। ठीक है, तो जो उस ये प्रकाश आता है, इस प्रकाश को लेंस पे हम लोग आपतित करते हैं, मतलब इसको लेंस पे हम लोग डालते हैं। यहाँ पे एक लेंस लगाते हैं। लेंस से क्या होता है कि लेंस जो है वो लाइट को एक जगह पे एकत्रित कर देता है, मतलब प्रकाश को एक जगह पे एकत्रित करके। तो यहाँ पे जब प्रकाश आता है तो ये बहुत ऊर्जावान होता है, ये मतलब कि इतनी इसके अंदर एनर्जी होती है कि धातु को गलित और वाष्पित करने की क्षमता रखता है। और ये जो वर्किंग प्रोसेस है वो कुछ ही सेकंड में हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें ये ऑपरेशन कैसे होता है। इस लेज़र मशीनिंग प्रोसेस में सामान्यतः एक लेज़र क्रिस्टल लगा होता है, ये देख रहे हैं आप लोग, लेज़र क्रिस्टल लगा होता है। सामान्यतः रूबी रॉड का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। सामान्यतः जो होता है उपयोग आपका, मतलब कि आप लोग कहीं प्राइवेट जॉब करने जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि मशीनों में या फिर जहाँ पे वर्किंग प्रोसेस होता होगा वहाँ पे देखेंगे कि रूबी क्रिस्टल का जो है प्रयोग होता होगा। ठीक है, तो ये रूबी क्रिस्टल अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो फिर यहाँ से हम लोग फ्लैश लैम्प को वो यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं, फ्लैश लैम्प जलने लगता है। फ्लैश लैम्प में देखिए क्या होता है कि हम लोग निष्क्रिय गैसें, जैसे जेनान हो गया, आपका आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, इसमें भरी रहती है। इस लैम्प को उच्च परावर्ती बंद सिलेंडर में रखा जाता है। इसको हम लोग उच्च परावर्ती बंद सिलेंडर में रखते हैं। तो फिर यहाँ से आपकी जो फ्लैश लैम्प है, ये इस पे मतलब प्रकाश को, जैसे आप लोग देखते होंगे लोग, आप लोग, जैसे हाइलोजन बल्ब लगा होता है, हाइलोजन जो एक ही जगह प्रकाश को प्रक्षेपित करता है, मतलब एक ही जगह प्रकाश को फेंकता है। तो मतलब कि यहाँ से प्रकाश निकलती है और यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो ये रूबी क्रिस्टल में प्रकाश जाती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, पार्सली रिफ्लेक्टेड मिरर से होकर, और लेंस पे आपतित होती है, और जो फिर यहाँ पे वर्क पीस पे आती है। तो जो ये एनर्जी होती है वो लघु स्पंजों के रूप में होती है। तो इस लेंस से वर्क पीस पे आता है, तो वर्क पीस पे जो आता है तो लघु स्पंजों के रूप में होता है, मतलब कि एनर्जी जो होती है वो बहुत दूर तक नहीं फैलती है, बहुत शॉर्ट फॉर्म फैलती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे धातु का छिद्र बनाना हो, छोटा सा छिद्र बनाना हो, तो उस जगह पे हम लोग लेज़र बीम मशीनिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग शीतलन का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो शीतलन के लिए हम लोग पानी, वायु या नाइट्रोजन को लगातार प्रवाहित करते रहते हैं। शीतलन जो है आपका रूबी रॉड पर होगा, क्योंकि ये वर्क पीस पे आपको शीतलन नहीं देना है, क्योंकि वर्क पीस को तो आप लोग ऑलरेडी गर्म कर रहे हैं, मतलब हमको वर्क करना है गर्म करके। तो जो वर्क पीस है इसको हम लोग एल्युमिनियम की एल्युमिनियम की मेज बना लेते हैं, उस पर रखते हैं, क्योंकि लेज़र जो है एल्युमिनियम पदार्थ का कर्तन नहीं करती है। लेज़र को कार्यखंड पर फोकस करके धातु को गलित तथा वाष्पित करके पृथक्करण की क्रिया संपन्न करा लेते हैं। लेज़र बीम द्वारा इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है कि पदार्थ किसी भी जो लाइट होता है, मतलब यह प्रोसेस किसी भी पदार्थ को वाष्पित कर सकता है। इस विधि का प्रयोग कठोर से कठोर पदार्थों का मशीनिंग करने में किया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा सिरेमिक में छिद्र
जटिल जटिल रचना के स्लॉट भी काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग लाभ देखेंगे कि इसके लाभ क्या है। पहले हम लोग इससे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप लोग इसका मतलब कि आप लोग इसका थ्योरी देख सकते हैं, नोट भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग की इसकी स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींचने की कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर PDF इसका चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग जान आते हैं। इसमें जो है फुल फॉर्म क्या होता है लेज़र का, ये पूछता है। ठीक है, और ये पूछता है कि इसमें कौन कौन सी गैसों का उपयोग करते हैं, निष्क्रिय गैसें जो भरी होती हैं इसमें। तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और इसमें जो है इसकी जो एफिशिएंसी होती है 0.3 to 0.5% होती है। जो फ्लैश लैंप में निष्क्रिय गैस यूज होती है उसमें जो है जिनान हो गया, ऑक्सीजन हो गया और क्रिप्टॉन हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग देख सकते हैं इसके लाभ क्या हैं। इसके लाभ ये हैं कि ये बहुत फास्ट एवं नियंत्रित विधि है, मतलब कि ये सेकंडों में हो जाती है। जो वर्किंग प्रोसेस है ये सेकंडों में हो जाती है। इसके द्वारा किसी पदार्थ को काटा जा सकता है। इसमें टूल व कार्य के बीच कोई संपर्क नहीं होता, जिसके कारण टूल का घिसाव नहीं होता। इसके द्वारा शीशा, सिरेमिक तथा अन्य मिश्रित एलॉय मशीनित किए जाते हैं। इस प्रक्रम में अत्यंत छोटे छिद्रों का निर्माण अति शीघ्रता से कर सकते हैं। इसमें ताप प्रवाहित क्षेत्र बहुत कम होता है। इसके द्वारा अधात्विक पदार्थों की मशीनिंग कर सकते हैं। रबड़, प्लास्टिक, ऊन आदि को आसानी से काटा जा सकता है। ड्रिलिंग व कर्तन की क्रिया जटिल रचना में आसानी से की जा सकती है। सूक्ष्म स्लॉट व छिद्र बनाने में आसानी रहती है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग को एक और बात बता देता हूँ। एग्ज़ाम में जब आप लोग लाभ या जैसे मतलब कि जो टॉपिक लिखिए जिसमें कि आप लोग को न्यूमेरिकल आता है, जैसे 1 2 3 4 मतलब कि वो नंबरिंग वाइज करके लिखते हैं, तो आप लोग ऐसे नंबरिंग मत दिया करिए। आप लोग स्टार या फिर कुछ ऐसे डॉट का चिन्ह बना लिया करिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब एग्जामिनर देखता है तो वो मतलब कि गिनता नहीं है इसको। जब आप लोग नंबरिंग कर देंगे तो इसमें देख लिया कि हाँ ये लाभ है 10 ही लिखा है, अगला बच्चा 15 लिखा था, तो आपको वहाँ पर कम नंबर दे देगा, वहाँ पर आपको तुलना हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप लोग स्टार बनाएंगे तो वहाँ पे आपकी तुलना नहीं होगी। आप एग्जामिनर गिनने नहीं जाएगा वहाँ पे कि आप लोग कितने स्टार बनाए हैं, आपको उतना ही नंबर देगा जितना 15 वाले को मिलता है, जितना 10 वाले को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हानियाँ देख लेते हैं कितनी हैं। धातु कर्तन की दर बहुत कम होती है। जो मेटल रिमूविंग रेट होती है वो बहुत कम होती है। मतलब कि जो होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि लेज़र बीम में आप लोग को मतलब कि यहाँ पे जो है ये मेटल मतलब कि जो वर्क पीस पे जो आपका प्रभाव डालता है ये बहुत कम क्षेत्र में डालता है, बहुत छोटे से क्षेत्र में डालता है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि धातु कर्तन की दर बहुत कम होती है। इसकी प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है, मतलब कि जो मशीन होती है बहुत महंगी मिलती है। और जो फ्लैश लैंप होता है वो भी काफ़ी महंगा मिलता है और जल्दी ख़राब होता है। ऊर्जा प्रवाहित क्षेत्र कम होने के कारण मशीनिंग क्रिया भली भांति से नहीं हो पाता। मतलब कि जो ऊर्जा प्रवाहित क्षेत्र है, ऊर्जा तो बहुत होता है इसमें, मतलब कि उसमें जो होता है एनर्जी बहुत होती है, लेकिन होता क्या है इसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत कम स्थान पर होती है, मतलब कि दूर में नहीं फैला होता है। जैसे आप लोग आग जलाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक फैलता है, लेकिन जब ये लेज़र बीम मशीनिंग का जो ये लेज़र आता है, लेज़र की किरण आती है, वो सिर्फ एक किरण के रूप में आती है। सिर्फ रिजल्टिंग बताऊँ तो स्नोक के बराबर होती है लगभग। तो आप लोग देखिए अगला जो है फ्लैश लैंप की आयु अवधि कम होती है। इसके द्वारा बनाए गए छिद्र व स्लॉट एकदम गोल व सीधे नहीं होते हैं। जो इसके द्वारा हम लोग बनाते हैं स्लॉट वो सीधे और गोल नहीं होते एकदम। इसकी मशीन की दक्षता 0 से 5%, 0.3 से 0.5% तक मतलब कि बहुत कम होती है। इसके उपयोग जो हैं, यूजेज हैं, एप्लीकेशन जो हैं, इसको अति सूक्ष्म मशीनिंग क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो यहाँ बताया कि छिद्र तो बहुत गोल नहीं होते हैं और सीधे नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं बहुत छोटे से होते हैं, बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको अन्य विधियों द्वारा बनाना संभव नहीं है, तो इसलिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें अचालक व चालक पदार्थ को वेल्डिंग करने में प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक
वह मेलोग्राफिक में बहुतायत में प्रयोग होता है। शक्ति परिपथ के लिए रडार प्रणाली में भी प्रयोग होता है। लेज़र बीम मशीनिंग का उपयोग वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। इसका प्रयोग हीटर कटिंग डाइयों में भी होता है। इसका प्रयोग विद्युत रोधी स्ट्रपिंग में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे आपका फ्लैश लैंप है ये दोनों, और यहाँ पे आपका जो है पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है। यहाँ से आपका पावर सिक्योर्स आता है। ये फ्लैश लैंप है। और ये आपका रूबी रॉड है। रूबी रॉड पे क्या करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग करते हैं, जिसके कारण ये होता है ये आपका जल्दी ख़राब नहीं होता। तो हम लोग इसको, जो यहाँ से लाइट आती है, ये लाइट आती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती है। यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर लगाते हैं, यहाँ से आती है लाइट, लेंस पे आपतित करते हैं, और लेंस के बाद ये वर्क पीस पे आती है। और वर्क पीस को किसकी मेज पे रखते हैं, एल्युमिनियम की मेज पे रखते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो जरूर जल्दी आएगी।